गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयैर्भक्ते कौशगोकौतशालोचीं शमृणान् समदर्शन समचैच्युत्तानं पञ्चविहाचारणम् ऐर्यणम् अयरादिशृणवदेशाणम् वज्जायाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शविशाहुडं शयनिचकालं नञ्चेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखखो बोइलाओ शुगै गमनं समाहिमन्नं जिणगुणसम्पत्तिहो मज्जम् वन्दित्वशविशुद्धे दुवचल्मनोवं गयं पत्ते बोचामि शमे पाहुर्मिडमोशुय केवलीव। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर आचार्य महाराज देते हैं कि कर्म बंध की चिंता में मोक्ष नहीं होता। चिंता का अर्थ एक संक्लेश परिणाम भी होता है और चिंता का अर्थ मन भी होता है। मन की व्यग्रता है तो मन की व्यग्रता को चिंता कहा जाता है, तो उसका नाम संक्लेश होता है या आर्तरौद्र ध्यान होता है। तो मन की व्यग्रता हट करके जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ पर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहा जाता है। तो यहाँ कर्म बंध की चिंता करने मात्र से कभी मोक्ष नहीं होता। मैं कैसे सुखी हूँ, कैसे सुखी हूँ, ऐसा कोई विचार करता रहे तो आपके विचार करने मात्र से आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। आप विचार करें, लेकिन विचार करके आगे आचरण भी करें, पुरुषार्थ भी करें, बिना उसको किए कभी लाभ नहीं होता। इसलिए चिंता मात्र से मोक्ष नहीं होता, धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। देखो यहाँ पर ये भावार्थ की एक पंक्ति है, 372 पृष्ठ की टीका के नीचे भावार्थ दे लिखा 2 लाइनों का। उसमें कहते हैं कि कर्म बंध की चिंता में मोक्ष नहीं होता, यानी धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। जो केवल शुभ परिणाम से ही मोक्ष मानते हैं उनको उपदेश है कि शुभ परिणाम से मोक्ष नहीं होगा, शुद्ध परिणाम से होगा,
शुद्धोपयोग की भूमिका में होगा शुक्ल ध्यान से मोक्ष होगा, धर्म ध्यान मोक्ष का कारण होगा। धर्म ध्यान यहाँ पर सामायिक छेदोपस्थापना, संयम और अविरति संयम, ये इतनी मार्गणाओं में संयम मार्गणा में धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान की ये मार्गणा सामायिक चारित्र में, छेदोपस्थापना चारित्र में, संयम में और अविरत गुणस्थान यानी चौथे गुणस्थान में। चूंकि अविरति पहले से चौथे गुणस्थान तक होती है, इसलिए चौथे गुणस्थान की अविरति सम्यक दर्शन से जुड़ जाती है। एक मिथ्या दृष्टि अविरति है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ में अविरति, प्रमाद, कसाय सब मौजूद है। किंतु जहाँ मिथ्यात्व के अभाव में अविरति कही जाती है, उस अविरति को सम्यक दृष्टि से जोड़ देता है। अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा कहा जाता है। तो ये अविरति सम्यक दृष्टि से धर्म ध्यान होता है, इसके नीचे की अवस्था में धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान का अर्थ ही होता धर्मे सति यद् ध्यानम जायते तद् धर्म ध्यानम। धर्म के होने पर जो ध्यान होता है उसको धर्म ध्यान कहता है। तो समंतभद्र स्वामी से किसी ने प्रश्न किया कि धर्म किसे कहते हैं, तो उनने उत्तर दिया सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं, ऐसा महाराज कह रहे, हम नहीं कह रहे। धर्मेश्वरा विदु, समंतभद्र स्वामी भी कह रहे, हम नहीं कह रहे। धर्मेश्वरा, जो धर्म के ईश्वर हो गए, ऐसे गणधरादि परमेष्टि अथवा अरहंत भगवान धर्म की परिभाषा बना रहे। उस धर्म जिसके पास होता है, उस धर्म के होने पर ध्यान होता तो धर्म ध्यान कहलाता। और धर्म की रूप में जो आत्मा लगी होती है उसको धर्मात्मा कहते हैं। धर्म के कारणों को भी धर्म कह देते हैं, लेकिन साक्षात धर्म तो तब होगा जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक धर्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक कहा जा रहा कि धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम। शुभ परिणाम का अर्थ होता है शुभोपयोग अध्यात्म की भाषा में। शुभोपयोग को लोग बंध का कारण मानते हैं। शुभोपयोग धर्म ध्यान से हो रहा है, सम्यक दर्शन से हो रहा है। यदि सम्यक दर्शन से शुभोपयोग होता है तो आप यदि शुभोपयोग का बंध का कारण मानेंगे तो सम्यक दर्शन को भी बंध का कारण मानना होगा। क्योंकि शुभोपयोग नाम दिया किसने, बताओ? शुभोपयोग ने तो धर्म ने नाम दिया ना शुभोपयोग का, और वो सम्यक दर्शन धर्म है।
उस सम्यक दर्शन की उपस्थिति में शुभोपयोग हुआ है। अब तुम शुभोपयोग का बंध का कारण मानोगे तो सम्यक दर्शन को भी बंध का कारण मानना पड़ेगा, जबकि तुम्हारे यहाँ बंध के कारण तो पांच ही है, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो यहाँ तुम शुभोपयोग को किस में डालोगे बताओ? मिथ्यात में डालोगे क्या? अविरति में डालोगे क्या? ये प्रत्यय बंध के कारण है, लेकिन सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन तो संबर और निर्जरा का ही कारण है। सम्यक दर्शन से कभी बंध नहीं होता, और उस सम्यक दर्शन से युक्त आत्मा को शुभोपयोग कहते हैं। ये बात आपकी समझ में न आए तो प्रवचन सार के 9वें नंबर की गाथा को जैसे स्वामी ने बहुत स्पष्ट कथन किया, उस गाथा को आप लोग देख लेना। 3 उपयोग लिखे हैं उनने। तो पहले गुण स्थान से लेकर तीसरे गुण स्थान तक तारतम्य लिए अशुभोपयोग है, और चौथे गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक तारतम्य लिए हुए शुभोपयोग है, और 7वें गुण स्थान से लेकर के वहाँ 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग है, और 13वें 14वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल है। ये उपयोग का विभाजन सभी गुण स्थानों में आचार्य महाराज जैसे स्वामी ने दर्पण की तरह लिख करके रखा है। आप उस स्थान से देख सकते हो। इसीलिए अशुभोपयोग को तो उनने औदिक भाव लिखा प्रवचन सार की चरणानुयोग चूलिका में। उस शुभोपयोग को छायोपशमिक भाव लिखा। उस छायोपशमिक भाव कभी बंध का कारण नहीं होता। इसलिए यदि आप शुभोपयोग धर्म ध्यान को बंध का कारण मान रहे हो तो इस धारणा को थोड़ा बदलने की कोशिश करो आगम के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए देखो इनने लिखा कि धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। इस शुभ परिणाम से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है तो शुद्ध परिणाम शुद्धोपयोग से, शुक्ल ध्यान से, 3 गुप्ती से, इनसे मोक्ष होता, अन्यथा नहीं होता। शुक्ल ध्यान भी साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं। उन 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों में पहला दूसरा शुक्ल ध्यान तो छद्मस्त अवस्था में होता है, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है अभी। तीसरा शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होता है। वो तीसरा शुक्ल ध्यान भी साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। अब तीसरे शुक्ल ध्यान से मोक्ष की सामग्री जुटाई जा रही है। तीसरा शुक्ल ध्यान क्या कर रहा है? अब तीसरा शुक्ल ध्यान तुम्हारे योग को निरोध करेगा। जो योग के माध्यम से अभी शाता वेदनी का आश्रय हो रहा था, अब उस आश्रय को भी रोकेगा। और जो बादर योग है, उस बादर योग को सूक्ष्म योग करेगा, और फिर सूक्ष्म योग को भी अंत में अयोग बनाएगा। और अयोग अवस्था होगी, 14वां गुण स्थान होगा, तब सत्ता में रहने वाली 85 प्रकृतियों का क्षय चतुर्थ शुक्ल ध्यान से होगा। इसलिए साक्षात मोक्ष का कारण तो चौथा शुक्ल ध्यान है।
इस तरह से यहाँ पर उस विवक्षा को आप समझने की कोशिश करें। ये कथन यहाँ कहा जा रहा है। देखो, इन सब चीज़ों के लिए, वस्तु का निर्णय करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ें हैं। पहली बात है कि वस्तु का निर्णय करने के लिए अनुभव हो, ज्ञान हो और व्यक्त करने की क्षमता हो। ये 3 चीजें जिसके पास होती हैं वो वस्तु का निर्णय कर सकता है। यदि आपके पास ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है, विवेक नहीं है, तो आप वस्तु का निर्णय नहीं कर सकते। आपके पेट में दर्द हो रहा था, वैद्य ने कहा तुम हिंगाष्टक खा लेना। अब उसने हिंगाष्टक का ज्ञान तो किया, अब यदि उसको अनुभव ना होवे, हिंगाष्टक तो तुम्हें खाना था दाल के साथ, अब वो हिंगाष्टक तुमने दाल के साथ ना खा के दूध के साथ खा लिया, क्या होगा भाई साहब? अब दूध के साथ हींग मिलेगी तो वो दूध को फाड़ देगी। अब दूध को फाड़ेगी, अब वो तुम्हें यहां तो फटा नहीं दिख रहा, अब पेट में जाकर के जब दोनों टकराएंगे और टकराएंगे तो तुम्हारे लिए जो तकलीफ थी, जो तकलीफ तुम्हें दाल में हिंगाष्टक मिला के खाने से वो वायु आपकी बाहर होना थी, अब वो वायु बाहर ना जा करके वहीं जा करके जटिल हो करके बैठ गई। अब उसके लिए निकलने का रास्ता नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि दूध फट गया, अब थक्का के थक्का हो गए, तो जहां से वायु निकलना थी उसने द्वार को रोक दिया। अब द्वार को रोक दिया तो तुम्हें कई गुनी अब तकलीफ बढ़ गई। तो ज्ञान तो किया कि हिंगाष्टक से वायु रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं किया तुमने कि हमें किस वस्तु के साथ उसका सेवन करना है। ये अनुभव ना होने के कारण जो तुम्हें आरोग्य लाभ होना था, वो आरोग्य के स्थान पर रोग को बढ़ा लिया। इसी तरह यहाँ पर भी तुमने ज्ञान तो किया, शास्त्रों को पढ़ करके तुमने ज्ञान कर लिया, लेकिन अनुभवी लोगों की संगति तो नहीं करी तुमने, क्योंकि शास्त्र ज्ञान दे सकता है, अनुभव तो अनुभवी ही देगा। वो कैसे अनुभव होता है? साक्षात कारण देखा जाए तो कोई और दूसरा कारण है। देखो, बच्चे को जन्म माँ ने दे दिया, बच्चा बाहर पेट से तो आ गया, लेकिन अभी इस जन्म को जन्म नहीं कहते। यदि कोई अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी महिला यदि प्रसूति के काल में ना होवे तो वो बच्चा उसका विपरीत गति को प्राप्त हो सकता है। क्यों? अभी तो बाहर पेट से आया है, अभी उस बच्चे के शरीर में जो जरायु है, जेर लगी हुई है, मांस की खोल के भीतर अभी जो बच्चा है,
उस मांस की खोल को निकालने के लिए तो कोई दूसरी अनुभवी माता होगी। वो प्रसूति वाली माँ तो बेहोश है, उसको तो होश ही नहीं है। बच्चा जमीन में पड़ा, अभी उसके लिए जीने मरने की व्यवस्था अभी ठिकाना ही नहीं है। यदि वो जरायुज से बाहर ना निकाला जाए तो उसका जन्म नहीं होगा और उसकी श्वासें उस जेर के अंदर अवरुद्ध हो जाएंगे। अब विचार करो, साक्षात जन्म देने वाली कौन है उस बच्चे को? माँ ने तो पेट के बाहर किया है, लेकिन अब उस जरायुज के बाहर करने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति साक्षात जन्म देने वाला है। यदि वो तुम्हें ना मिले तो फिर बच्चे को माँ बचा नहीं सकती, क्योंकि बाकी भी दशा बिगड़ गई है। शरीर की दशा ऐसी बिगड़ी कि जिसके शरीर से पसेरों खून बह गया है, मूर्छा को प्राप्त हो गई है। अब उसको अपने शरीर की सुध नहीं है कि अब हमारा क्या हो रहा है। बच्चा हो रहा है इस बात का तो ज्ञान है, लेकिन अभी अनुभव नहीं है कि वो स्वयं बच्चा उस जेर से बाहर मां निकाल सके। कोई अनुभवी तीसरी महिला होगी जो स्वस्थ है, प्रसन्न है और उस जेर को काटने की कला जिसके पास है। बिना अनुभवी कोई कन्या यदि उस बालक को जेर से बाहर निकाले तो पता नहीं नाल के स्थान पे नाभि काट के रख दे, जिंदगी खराब हो जाए। इसलिए अनुभवी वो माँ होती है। धाय कहते थे, अब तो अस्पतालों में नर्सें करती है वो काम, लेकिन पहले तो घर में रहने वाली प्रसूति के काल में उस अनुभवी महिला को पहले से बैठाल करके लोग रखते थे कि इसमें देर ना हो जाए, चूक ना हो जाए। अब जन्म की यदि बात करी जाए तो बच्चा को साक्षात जन्मदात्री कौन है? जो जेर से बाहर निकाल रहा वो साक्षात जन्मदाता है। तुमने तो 9 माह पेट में रखा है, पालन पोषण किया है, लेकिन सही जन्म तो अभी देंगे। ये कभी देखना किस तरह से ये कार्य होता। इसलिए अकेले ज्ञान से नहीं, अनुभव की भी आवश्यकता होती है। हर चीज के कार्य करने की अनुभव होता है। व्यंजनों में भी, पकवान में भी कई पकवान ऐसे होते हैं कि जो अनुभवी लोग ही बना पाते हैं, हर कोई नहीं बना पाता है। एक कोदों का एक पकवान पहले बनता था इंदर से, है पता? वो इंदर से को बड़ी कला से बनाते थे। महिलाएं बहुत सावधानी और बहुत कुशलता रखती थीं, लेकिन वो कई महिलाएं तो कढ़ाई में डालते ही वो बिखर जाते थे, बना नहीं पाते थे। उन अनुभवी माताओं को इसका ज्ञान होता था कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना तब बनता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। ये अनुभव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान हो, अनुभव हो, लेकिन व्यक्त करने की कला भी हो कि कैसे व्यक्त करना है। उसके लिए यदि व्यक्त करने की कला नहीं है तो आप वस्तु को आप निर्णय नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो, यहाँ आचार्य महाराज और भी कहते हैं। जयसेन स्वामी बहुत अच्छी बात थोड़ी सी तर्क वितर्क के साथ लिखते हैं, क्योंकि समय सार को समझने के लिए तर्क शास्त्र को समझना भी आवश्यक है। प्रारंभ में भी कहा था कि समय सार में 4 चीजों से समझना:
आगम से, तर्क से, गुरु के उपदेश से और सुसंवेदन से। ये चार चीजें आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रारंभ में जीवाधिकार में 5 नंबर की गाथा में कहा था। सो विभिन्न मैं अपने पूरे वैभव के साथ दिखाऊंगा इस समय सार को। तो उनका वैभव क्या था? उनका वैभव, उनने कहा कि सबसे पहला वैभव आगम है। आगम का अच्छी तरह से जिनने ज्ञान किया, हार्द ग्रहण किया, तो पहली वस्तु आगम से समय सार पढ़ना है तो आगम के ज्ञाता होना होगा। फिर दूसरी बात तर्क से। तर्क क्या है? तर्क का अभिप्राय होता है कि जो वस्तु तत्व तर्क की कसौटी पर निर्णीत हो जाता है वो खरा हो जाता है, और जो यहाँ इस तर्क की कसौटी पर खरा नहीं हो पाता है वो वस्तु खरी नहीं, चोखी नहीं हो पाती है। इसलिए तर्क से कहेंगे। और तीसरी बात कही कि हम गुरु परंपरा से जो मुझे श्रुत मिला है, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि के लिए तो भी कह रहे हैं कि हे भगवान, अंतो नत्थि सुदीर्णम कालो थोबो वयम च दुम्मेहा। कुंद कुंद स्वामी अपने आप को लिख रहे हैं कि वयम यानी हम सब दुर्मेध हैं, इसलिए पूरे श्रुत पे हम अधिकार नहीं पा सकते। तो हे भगवान, बस इतना सीख जाए कि जितने ज्ञान से हमारे जन्म जरा मृत्यु की परंपरा मिट जाए, बस इससे हमारा काम चल जाएगा। अंतो नत्थि सुदीर्णम, श्रुत का अंत नहीं है। ओ कालो थो, काल कितना सा है? बहुत अल्प काल है। 100 बरस की जिंदगी, ये भी ठिकाना नहीं है, और ये भी ठिकाना नहीं कि है ना भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात। आज का तो ठिकाना नहीं है, कल के लिए हम कैसे कहें कि कल तक ये काम हो जाएगा। इसलिए कह रहे कालो थोवो, काल बहुत थोड़ा है। इस थोड़े काल में भी काल को गमाओ ने, कुसंगति में पड़ो ने, बुरी आदत बनाओ ने, असंतोष में जीवन गमाओ ने, जीवन को संतोषमय बनाओ, सत्संगति करो। उस समय को एक पल भी मिले तो बचाने की कोशिश करो, बर्बाद हो रहा है। इसलिए लिखा कालो थोवो, काल बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। और काल व्यतीत हो जाने के बाद में लोग पछताते हैं। रोज भजन पढ़ेंगे, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया के चुगने के बाद में अब खेत में जाकर आप माथा धोनो, क्या होने वाला है। इस बात को यहाँ तर्क शास्त्र के माध्यम से देखो, यहाँ कहते हैं, जैसे स्वामी लिखते पृष्ठ नंबर 372 पे पहली लाइन में, अत्राह शिष्या। अत्र माने इस प्रसंग में शिष्य बोला, आह माने कहना होता है, क्रिया है, पूरी की पूरी क्रिया मानी जाती है आह। शिष्या, शिष्य कहता है। क्या प्रश्न कर रहा है? देखो, शिष्य भी मतलब बहुत होशियार है, वो सभा में बोल लेता है और विषय संबंधी विषयांतर पे नहीं जा रहा है, उसने अच्छी पकड़ रखी है। क्या प्रश्न करता है? कहता है कि हे स्वामिन, प्रावृत ग्रंथे यन निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञानम वर्णते तन्ना घटते। कहते हैं कि महाराज, इस प्रावृत ग्रंथ में, प्रावृत माने
इस समय सार ग्रंथ में इसका नाम समय प्रावृत है। तो इस समय प्रावृत ग्रंथ में यन निर्विकल्प, यत निकालना, यत निर्विकल्प पंचमे पंचमान नित्यम, यहाँ यत के ताको ना कर दिया गया है। तो यन निर्विकल्प, जो निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान आपने बार बार इस समय सार में कहा है, तन ना घटते, वो तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्यों? निर्विकल्प का अर्थ होता है कि जहां बिल्कुल निस्तरंग अवस्था हो जाए, कोई प्रकार की वहां तरंग पैदा ना हो, कोई प्रकार की हलचल पैदा ना हो, उसका नाम निस्तरंग है। तो कहते जो तुमने निर्विकल्प कहा वो तो घटित नहीं होता। अकस्मात फिर प्रश्न के ऊपर प्रति प्रश्न कर दिया महाराज ने कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ तुम चूक रहे हो, ऐसी बात पूछी। अब सुनो, इति चेत, ऐसा तुम कहते हो कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, अब उसको समझाने के लिए थोड़ी सी अब शैली बदलते हैं। शैली बदलने पर भी दृष्टांत से समझाते हैं, और दृष्टांत से समझ में नहीं आता है तो फिर उसको दूसरे और पर्यायवाची शब्दों से समझाते हैं, उससे भी समझ में नहीं आता है। तो वो व्यक्ति जिस चीज में रचा पचा है उस वस्तु का दृष्टांत देते हैं। एक बार की बात है, गुरु के पास एक शिष्य आया और कहा, महाराज आप ध्यान करते हो, हमें भी ध्यान करना सिखा दो। तो संत ने कहा, ठीक है, हम जैसे बैठ रहे हैं ऐसे तुम बैठ जाना, तुम्हारा ध्यान हो जाएगा। तो ठीक 12 बजे से संत तो हाथ पे हाथ रख के, पैर पे पैर रखें और अपनी रीढ़ को सीधी करके और गहरी श्वास रोक के नासाग्र दृष्टि करके बैठे। सो बिल्कुल गुरु तो बैठे, सो 2 बजे तक आंख नहीं खोली। लेकिन अब ये शिष्य तो कभी ऐसा बैठा ही नहीं था, अभ्यास ही नहीं था। अब 2 पल बैठे और फिर देखे महाराज कब उठ रहे, महाराज कब उठ रहे, महाराज कब उठ रहे। ऐसी आकुलता में वो इतना छटपटा गया, इतना छटपटा गया कि ऐसे ध्यानと हमसे नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। और महाराज आंख नहीं खोल रहे। जब महाराज की आंख खुली तो कहा, क्यों भाई मजा आया कि नहीं आया? अरे महाराज तुम मजाक की बातें कर रहे हो, हमारी मजाक कर रहे हो। हमारी तो आंखों से पानी बहने लगा, आत्मा तो दिखी नहीं, हम आप ही को देखत रहे कि तुम कब उठ रहे हो, कब उठ रहे हो, कब उठ रहे हो। यही ध्यान करते रहे, न तो हम आसन पैर पे पैर बैठ लगा सके, न हाथ पे हाथ रख सके, न कमर सीधी कर सके, कुछ भी नहीं बना हमसे महाराज। कहा, बेटा तुमसे अभी नहीं बनेगा, ये निर्विकल्प समाधि अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है।
गुरु ने उसको जान करके कहा कि तुम ऐसा करो, तुम कौन सी चीज में पारंगत हो? बोले मैं तो रसोई में बिल्कुल पाक शास्त्री हूं। पाक शास्त्री हो? अब तुम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, पैर पे पैर बांध लो, कमर सीधी कर लो, नासाग्र दृष्टि कर लो, और आज तुम्हें ऐसी अवस्था में बैठ करके भोजन तैयार करना है। ये तो बहुत बढ़िया काम है, आप देखो मजा आएगा इसमें तैयार करने में। अब वो हाथ पे हाथ रख करके बैठ गया। या समय के काल में अब उसने तैयारी करी, आंख बंद करके कल्पना से घर गया, थैला उठाया, बाजार गया, बढ़िया बढ़िया सब्जी खरीदी। जो आज सब्जी लेकर के आया है अभी तक ऐसी बढ़िया चुनिंदा माल लेकर के नहीं आया। अब यहाँ पर आकर के रुच रुच करके बना रहा है, मसाला घोंट रहा है, और रसोई बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से घंटों में तैयार कर ली। अब तैयार करने के लिए भोजन करने बैठ रहा है। अब भोजन करते हुए वहां पर ध्यान की अवस्था है। अब वहां पर खाया और मिर्ची बहुत तेज लग गई, सो शीशी शीशी करने लगा। अब 2 बज गए, गुरु तो देख रहे हैं कि आज तो बिल्कुल ऐसा ध्यानी बना कि हिल भी नहीं रहा। 2 बजे के बाद जब गुरु ने कहा, क्यों भाई रसोई बन गई? गुरुजी अभी डिस्टर्ब नहीं करो, अभी खा रहे हैं, मिर्ची बहुत तेज लग गई है, अभी तो और आनंद लेने दो। यानी अब रसोई बनाने में पारंगत था तो 2 घंटे रसोई बनाने खाने के ध्यान में निकल गया। आज उसको कोई भी आकुलता नहीं हुई, न इधर उधर हिला, न गुरु को एक बार भी देखा कि ये कब ध्यान पूरा करेंगे। आज तो गुरु ही को देखना पड़ा कि इसका कब ध्यान पूरा होगा। तो जिस वस्तु का तुमने ज्ञान किया, उस ज्ञान की हुई वस्तु को ध्यान में ढालना। यदि विषय भोगों का ज्ञान किया है तो आपको बार बार बुद्धि वहीं जाएगी, उसी वस्तु को पकड़ेगा। उसको पाक शास्त्र का ज्ञान है, इसलिए 2 घंटा तक रसोई बनाता रहा, लाता रहा, खाता रहा, और कल्पना से मिर्ची का स्वाद ले रहा, शीशी कर रहा है, लेकिन उसमें थक नहीं रहा। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ 5 मिनट भी नहीं बैठ सका। तो ये बात कही कि जो निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञान तुमने कहा वो घटित नहीं होता, ऐसा यदि तुम कहते हो तो सुनो, उसका अभिप्राय और भी कहते हैं कि निर्विकल्प का अर्थ क्या है? सत्तावलोकन रूपम चक्षुरादि दर्शनम। निर्विकल्प का अर्थ होता है जैसे दर्शन होता है, दर्शन माने चक्षु चक्षु दर्शन होता है। ज्ञान को विकल्पात्मक कहते हैं और दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं। दर्शन को अनाकार कहा जाता है और ज्ञान को साकार कहा जाता। जिसमें विकल्प होते हैं उसको साकार कहते हैं, और जिसमें विकल्प नहीं होते उसको निराकार या निर्विकल्प कहते हैं। तो देखो यहाँ निर्विकल्प का अर्थ क्या है?
जैसे चक्षु दर्शन होता है तो सत्ता को ग्रहण करता, लेकिन कोई विकल्प नहीं करता। यथा, आप सुनो, जैसे चक्षु दर्शन का दृष्टांत दिया ना, तो कहते जैन मति निर्विकल्पम कथ्यते। जैन शास्त्रों में, जैन सिद्धांत में निर्विकल्प उसे कहते हैं कि जब ज्ञान दर्शन की तरह हो जाए उसका नाम निर्विकल्प है। आचार्य श्री दृष्टांत देते थे कि दूध को आपने अग्नि पर चढ़ा दिया, अब वो दूध उबल रहा है। जब तक वो उबल रहा है, खदबद खदबद कर रहा है, तब तक समझो कि ये ज्ञान का काम हो रहा। वहां दूध खदबद कर रहा, यहाँ ज्ञान गदबद दे रहा है, दौड़ रहा है, इस विषय से उस विषय में, उस विषय से इस विषय में। ये होता है विकल्प। और उस खोलते हुए दूध में जैसे ही पानी निकलता जाता है और वो मलाई पड़ती जाती है, जो उस दूध के ऊपर मलाई पड़ रही है वो मलाई नहीं खोलती भाई साहब। मलाई तो परत परत जमती जाती, निर्विकल्प होती जाती है, तो वो मलाई को समझो निर्विकल्प और खोलते दूध को समझो सविकल्प। ये विकल्प निर्विकल्प है, तो ज्ञान जब तक दूध की तरह खोलता रहा है तब तक ज्ञान विकल्प है। और वो दूध के ऊपर मलाई पड़ जाए तो वो ज्ञान निर्विकल्प है। ज्ञानी ज्ञानम प्रतिष्ठितम, जब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए उसका नाम निर्विकल्प होता है। ये निर्विकल्प की परिभाषा जैन सिद्धांत में बताई जाती है। तथा अब देखो दूसरे मत को ला करके सामने रख रहे हैं। बौद्ध मते ज्ञानम निर्विकलम भलते, यानी बौद्ध मत वाला जो है वो ज्ञान को निर्विकल्प कहता है, क्योंकि बौद्ध मत में दर्शन की व्यवस्था नहीं है। ये एक जैन सिद्धांत ऐसा है कि जहाँ ज्ञान के साथ दर्शन का प्रयोग होता है और छद्मस्त अवस्था में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। बाकी जितने मत हैं उन सब मतों में ज्ञान तो है, दर्शन नहीं है, और ज्ञान में नए की व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ सिर्फ एक प्रमाण चलता है, लेकिन जैन सिद्धांत में ज्ञान और प्रमाण दोनों चलते हैं। यहाँ दर्शन भी चलता है, इसलिए यहाँ बौद्ध लोग तो ज्ञान को ही निर्विकल्प मानते हैं, लेकिन जैन सिद्धांत ज्ञान को तो सविकल्प मानता है और दर्शन को निर्विकल्प मानता है। तो क्या ज्ञान की भी ऐसी दशा होती है? जब शुक्ल ध्यान, द्वितीय शुक्ल ध्यान, जिसको एकत्व वितर्क कहते हैं, वो एकत्व वितर्क ध्यान बिल्कुल निर्विकल्प हो जाता है। वो एक समय में एक ही वस्तु को विषय बनाता है, लेकिन पहला शुक्ल ध्यान तो विकल्पात्मक होता है। योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति, ऐसे परिणमन होते जाते हैं। उस निर्विकल्प दशा की यहाँ कथनी चल रही है। परंतु तन निर्विकल्पम अपि विकल्प जनकम, यानी बौद्धों ने जिसको निर्विकल्प कहा वो विकल्पात्मक होता है। समय हो गया शेष बात।